हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ गई है। आप सभी को उसके बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है कि एसएससी एमटीएस के बारे में कब इसका लास्ट डेट है, कब से फॉर्म भरना शुरू होगा तथा इसकी सिलेबस क्या है, इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट, इसमें कैसे फ़ोटो लगेंगे, कब तक इसकी क्राइटेरिया है, एज की क्राइटेरिया कितनी है, आपकी जो इसमें महत्वपूर्ण सूचना है आपको प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वैकेंसी के बारे में तथा परीक्षा खबर के बारे में आपको जानकारी की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज का हम। तो एसएससी एमटीएस की जो है नोटिस आ चुकी है। एमटीएस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, ठीक है, एग्जामिनेशन 2024। तो इसमें हवलदार की पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी अब की बार है इसमें। ठीक है, डेट्स ऑफ सबमिशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसकी डेट है जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने की डेट जो है जब से चालू होगा 27 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और 31 जुलाई 2024 तक यह चलेगा। ठीक है, तो 27 जून से स्टार्ट हो गया है और 31 जुलाई 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 31 जुलाई 2024 तक लास्ट डेट, मतलब इसकी रिसीप्ट निकालने की ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म की लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, जो इसकी फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 1 अगस्त 2024 तक है। ठीक है, तो जैसे आप फार्म भरने की लास्ट जो शुरुआती डेट है वो 27 जून से शुरुआत हो रही है और 31 जुलाई तक रहेगी। ठीक है, आप केवल फार्म भर सकते हैं, लेकिन आपने फ़ीस नहीं पेमेंट किया है तो फीस आप 1 अगस्त तक पेमेंट कर सकते हैं, वही 12 बजे तक। ठीक है, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, जो विंडो खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे मान लिया कुछ आपकी गलती हो गई तो उसका विंडो जो ओपन होगा 16 अगस्त को ओपन होगा और 17 अगस्त को 12 बजे तक, रात 12 बजे तक इसकी चेंज की जा सकती है। ठीक है, एक दिन के लिए। अगर आप वैसे फॉर्म भरते समय बहुत अच्छे से भरिए, किसी साइबर कैफ़े से भरवा लीजिए, या अगर खुद भरना जानते हो तो बड़े आराम से भरिएगा, कोई गलती ना हो, क्योंकि उसके लिए चार्ज भी लगेंगे। ठीक है, शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम का डेट है अक्टूबर नवंबर 2024 में है, तो ज़्यादा दिन बचेगा नहीं, 1-1.5 महीने बाद इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो दिया है, आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है, फॉर्म फिल करने से डिफ़िकल्टी आ रही है तो इस पर टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और फिर वही सब दिया है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड अटेम्प्ट एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट मल्टीटास्किंग, ये 7 पे इसका मैट्रिक्स पे है जो 7 पे, ठीक है, 7 पे कमीशन के अनुसार है। ठीक है, लेवल 1 की नौकरी है, लेवल 1 पे ग्रेड की। ठीक है, हवलदार की लेवल 1 की इसकी भी है मल्टीटास्किंग की, और हवलदार की भी इतनी है। लगभग इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी लगभग 30,000 के करीब बन जाती है। ठीक है, ये 30,000 के करीब इसकी सैलरी बन जाती है लेवल 1 की। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है इसमें। तो वैकेंसी जो है इसकी टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर एज अंडर, तो एमटीएस की 4887 वैकेंसी है और हवलदार एंड सीबीआईसी एंड सीबीएन की है 3439 वैकेंसी। ठीक है, तो टेंटेटिव वैकेंसी मतलब ये होता है कभी भी घट बढ़ सकती है इसकी वैकेंसी। ठीक, अपडेटेड डिटेल वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर द कमीशन। इस वेबसाइट का है जो लिंक है ये दिया है। ठीक है, जो भी टेंटेटिव वैकेंसी जो भी होगा वो इसी पे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, फिर रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइड फॉर द शेड्यूल कास्ट, एससी, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस बाय ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एटीसी, जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं। ठीक है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, वो सब ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अगर आपको डिसेबिलिटी में जो कि होगा, ठीक है, जैसे डिसेबिलिटी पर्सन विद बेंचमार्क्स, जो बेंचमार्क्स लगाना है, जैसे मल्टीटास्किंग एंड स्टाफ में इसमें जो है, ठीक है, जैसे एसटी, डब्ल्यू, बीएन, आरडब्ल्यू, एसई, एचसी, फिर बीडब्ल्यू, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ये आपको फिल करना है कि क्या क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, आगे इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन दिया है, ये देख लीजिए, और हवलदार के लिए भी ये दिया है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब जैसे आपको
सीटिंग बैठने में कोई दिक्कत है, एस टी खड़े होने में कोई दिक्कत है, डब्ल्यू वॉकिंग में कोई दिक्कत है, बी एन भर दीजिए बेंडिंग, आर डब्ल्यू रीडिंग में कोई दिक्कत है, रीडिंग एंड राइटिंग में, एस सी मतलब सीइंग देखने में, एस मतलब हियरिंग में सुनने में, कम्युनिकेशन में, के सी मतलब कीनिंग एंड क्राउचिंग, एल मतलब लिफ्टिंग, एम एफ मतलब मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, ठीक है। और नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, बी फॉर ब्लाइंड हो जाता है, बी फॉर लो विजन हो जाता है, डी फॉर डीफ हो जाता है, एच इज फॉर हार्ड ऑफ हेयरिंग हो जाता है, ओ ए फॉर वन आर अफेक्टेड हो जाता है, बी ए फॉर बोथ हार्स अफेक्टेड हो जाता है, ओ एल वन लीगल अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्राइटेरिया जो है नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट बी अदर आ सिटीजन ऑफ इंडिया और आ सब्जेक्ट फॉर नेपाल, आ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और आ पर्सन इन इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड ऑफ पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब, ठीक है, जो माइग्रेट किए गए हैं। अब आइए इसके बारे में हम जो एज क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया देख लेते हैं, एज कब से मांगी गई है इसमें, ठीक है। तो एज लिमिट इसकी दी गई है 1/8/2024 को द सर्कुलर द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2024 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजनल ऑफ DOPT OM नंबर 14/017/7087, जो इसमें दिया है 14/7/1988 से, ठीक है। लिमिट्स फॉर द पोस्ट एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स वेरी सुजर डिपार्टमेंट्स, इसका मतलब हुआ 18 से 25 ईयर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 2/8/1999 एंड लेटर देन 1/8/2006, 2/8/1999 से और 1/8/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मतलब 2/8/1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी फार्म भर रहे हैं। इसके लिए जो क्राइटेरिया छूट दी गई है 25-3-28 साल की, उसमें OBC को 3 साल की, ST को 5 साल का, PW को 10 साल का, PWD OBC को 13 साल का और एक सर्विसमैन को 3 साल का, ठीक है। डिफेंस में जो है उनको 3 साल की दी गई है, डिफेंस पर्सनल डिसबिल्ड हैं उन्हें 8 साल की दी गई है। अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से आप भर दीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। क्वालिफ़िकेशन वाला पेज हम देख लेते हैं कौन सा है इसका क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज 1/8/2024, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2024, 1/8/2024 से जो कोई भी व्यक्ति हो वो हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है, ठीक है। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 1/10/2015 पब्लिश द गैजेट ऑफ इंडिया, जो गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई थी 10/6/2015 को, ठीक है, उसी ह्यूमन रिसोर्सेज से पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट फॉर DB will be conducted by the user department's organization after declaration of the final result. Candidate will be required to produce relevant certificates such as mark sheets, provisional certificate, etc. complaints, matriculation of equivalent. इसका कहने का मतलब ये है जब आपकी सर्टिफिकेट जांच होगी, ठीक है, आप मान लिया एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले गए, लास्ट में जो होती है सब कुछ करने के बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसमें जो वही डॉक्यूमेंट लगाइएगा जो आप फार्म भरते समय लगाए हैं, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करनी है आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है। इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बना देंगे कि कैसे अप्लाई करनी है फॉर्म, ठीक है। अब एप्लीकेशन की जो फीस है वो एप्लीकेशन की फ़ीस 100 रुपये है, ठीक है। वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद बेंच मार्क डिबिलिटीज, इन सब के लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। फीस कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड्स नेमली भीम UPI, आप जिससे भी मास्टर कार्ड या जिससे जो भी है उससे आप कर सकते हैं। विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 16/8/2024 से 17/8/2024 तक ओपन होगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स कोड, जो एग्जामिनेशन होंगे सेंटर कोड होंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश CR रीजन में आते हैं, तो जो सेंटर आपको लेना होगा जैसे भागलपुर होगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पुरैना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, गया, ठीक है। इतने आपके पास सेंटर हैं, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में जो भी आते हैं वो देख लीजिएगा अपना अपना जो भी रीजन में आए होगा, लेकिन अधिकतर यूपी के बच्चे भरते हैं तो यूपी के हम बता देंगे, ठीक है। फिर आइए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, ठीक है।
तो फॉर द पोस्ट ऑफ MTS द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो आपका PET और PST होगा, ठीक है। फिर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन हिंदी इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी अंग्रेजी और 13 रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि ऑल इंडिया की है, ठीक है। 13 रीजनल लैंग्वेज इसमें दिया है, बंगाली हो गया, गुजराती, कर्नाटक, कोड़ांकी, मलयालम, मणिपुरी, ये सब दिया है, ठीक है। फिर है इन केस डिफरेंस। अब आइए सिलेबस देख लेते हैं, तो सब वही दिया है एग्जाम के बारे में। का सिलेबस है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 20 क्वेश्चन रहेंगे। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल, मैथ 20 क्वेश्चन के रहेंगे 60 नंबर के, और रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा, ठीक है। फिर सेशन 2 में होगा जनरल अवेयरनेस, जिसे GK GS कहते हैं, 25 नंबर 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। इसके लिए भी 45 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो सेशन रहेगा आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा 45 मिनट बीतने के बाद, ठीक है। तो वही सब दिया है। अब इसका कट ऑफ इसी के आधार पर तय होगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या होगा। अब देख लीजिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या क्या है, LCM HCF, ठीक है, फ्रैक्शन में डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, सिस्टम, फंडामेंटल राइट, वही सब जो मैथ में है। मैथ रीजनिंग का आप सब देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन पूछे जाते हैं, आप सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर PET में आपको देख लीजिए, PET में क्या करना है, आपको वॉकिंग करना है, ठीक है। 1600 मीटर इन 15 मिनट में वॉकिंग करना है, 1 किलोमीटर इन 20 मिनट में फीमेल को करना है, ठीक है। मेल को 1600 मीटर 15 मिनट में और 1 किलोमीटर फीमेल को 20 मिनट में करना है, ठीक है। अब फिजिकल हवलदार के लिए जो है PST मांगा जाता है, ये हवलदार के लिए है, उसके MTS के लिए नहीं है। हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर का रिलैक्स दिया जाएगा। गोरखा बटालियन जो गढ़वाली ये सब है इनके लिए, ठीक है। चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, फ्री एक्सपैंड विद मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, फुल लाव होना चाहिए, ठीक है। मतलब 81 से 5 घटा लीजिए आप, वही पड़ता है 78 से, ठीक है, 77, 76, 77, ठीक है। फिर फीमेल की हाइट है 152 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गढ़वाली को लिए छूट दी जाती है। 48 किलोग्राम वजन होना अनिवार्य लड़कियों का, ठीक है। 2 किलो की छूट दी जाती है गढ़वाली वालों को। PAT PST विल बी कंडक्ट विद CBIC, इसके अनुसार कंडक्ट होगा, जो भी रूल रेगुलेशन दिए हैं, ठीक है। अब आपको लगने वाले दस्तावेज जो हैं आपके फार्म भरते समय कौन कौन से लगेंगे। कलर फोटोग्राफ लगेगा, ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ लगेगा, हैविंग द फुल डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट, ठीक है। पहला आधार कार्ड या प्रिंट आउट या आधार कार्ड लगेगा, दूसरा वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी इसमें से एक होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। एक फ़ोटो लगेगा, ठीक। फिर DV वेरिफिकेशन के लिए ये सब दिया है, और प्रेफरेंस जैसे चूज करना होगा आप सब चूज कर सकते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्म भरना है, कैसे किया करना है, ठीक है। ये नीचे फार्म दिया है, ठीक है। ये फार्म का सब कुछ दिया है कि कैसे कैसे विंडो ओपन होगा, कैसे आपको फार्म भरना है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन आप करिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट जो कोड रहेगा, पासवर्ड आप भर के फिर आगे इसे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद में सारे प्रोसेस दिए हैं, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप हम एक वीडियो बना देंगे कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।